जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था। लेकिन अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मान रहो और शांति से रहना सीखो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का पहले से ही पट्टा लिख करके छोड़ जाओ। मेरे सामने वो बोले कि ये इंसाफ है क्या? तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातन दोस्तों? ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या किसी प्रधानमंत्री के मुर्देबाद के नारे लगाने उचित हैं? क्या किसी देश में किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगजनी करना क्या उचित है? क्या तोड़-फोड़ करना उचित है? क्या आक्रोश दिखाने या अपना प्रोटेस्ट करने का यह तरीका सही है कि आप देश की संपत्ति को जला दो, आप आम आदमी, आम नागरिक के संपत्ति को जला दो जिसे वो अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदता है? क्या यह लोकतंत्र में उचित है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी का परिचय देने जा रहा हूं और फिर उस पर किस तरीके से एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वो भी आप देखिएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखिए और फिर समझने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया ना, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या ये चीज़ें शामिल थी? जब हमारा लोकतंत्र, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो क्या किसी ने सोचा था कि किसी प्रोटेस्ट करने का कोई ये भी तरीका हो सकता है हमारे देश में? साजिश भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। मतलब अपने देश को जला दो। किस लिए जला दो? इसलिए जला दो क्योंकि किसी पार्टी ने कुछ निर्णय लिया है, किसी पार्टी ने कुछ ऐसा काम किया है कि आपके हित में हो, आप उसकी वजह से आप देश को जलाओगे। अरे आपको विरोध करना है तो एक तरीके से करिए, एक पोडियम पे आइए, शांति के माध्यम से भी इसका विरोध किया जा सकता है। लोग सुनेंगे क्यों नहीं? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको पूरा अधिकार है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर तरीके के कोर्टें मौजूद हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, आपके पास पूरी आज़ादी है अपनी बात को रखने का। लेकिन ये तरीका तो सही नहीं था ना दोस्तों। अब अगली वीडियो में आप देखिए कि योगी जी ने ऐसे लोगों को क्या हिदायत दी है, ऐसे लोगों को क्या आदेश दिया है और ऐसे लोगों को क्या समझाया है और ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया है। आप देखिए। सबका करेंगे, गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं किसी नेताओं ने किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश के अंदर हिंसक वारदातों के साथ साथ हिंसा फैलाने की जो एक शरारत करने का प्रयास किया है। जामिया मिलिया में एक राजनीतिक दल के नेता और विधायक का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बाहर सड़क पे आप अपने लोगों को उकसाएंगे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, जगह जगह जाकर के पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। तो स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि सच्चाई स्वीकार जब नहीं कर पाता है विपक्ष, तब वो हाय तौबा करता है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिंता ज्यादा होती है। और दोस्तों, आपने सुन लिया ना किस तरीके से योगी जी ने समझाया इन लोगों को और जवाब दिया।
दोस्तों ऐसी ही जरूरत है, वास्तविकता देखी जाए तो देश में ऐसे ही लोगों की जरूरत भी है, ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से दे। अब मैं आपको जो अगली क्लिप दिखाने जा रहा हूं, इस क्लिप में आप देखेंगे कि जब एक इंसान या एक किसान का बेटा या एक आम आदमी का बेटा जब मेहनत करता है और अपनी मेहनत की कमाई से जब वो अपने सपने को संजोकर अपने लिए कुछ खरीदता है, चाहे वो साइकिल हो चाहे वो मोटर कार हो, और उसे दंगाई जब जला देते हैं ना, तो उसके मन की पीड़ा को समझिए, उसके व्यथा को समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि दंगा करना उचित है, गाड़ियां जलाना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चलना उचित है। और आप बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को देख के उन लोगों को जो कहीं भी सड़कों पर उतर के किसी का भी घर किसी की भी गाड़ी जला देते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब आप दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के चल रहा है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ दी है यार पे रेलवे पुलिस फोर्स कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। से रहना सीखो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का पहले से ही पट्टा लिख करके छोड़ जाओ। और दंगाइयों को संदेश बहुत साफ है, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। शांति से रहो और शांति से रहना सीखो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का पहले से ही पट्टा लिख करके छोड़ जाओ। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना उस युवक की बात, कितना रो रहा, उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं ना। इसी तरह होते हैं दंगाई, मुखौटा पहन के ये सब आते हैं, ये रहता कोई और मुद्दा रहता है, निकालते किसी और चीज़ को हैं और आम आदमी की गाड़ी फूंक के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को तो क्या बताया जाए, योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को लेकर बिपिन रावत जो हमारे देश के एक महान योद्धा, मैं कहूँगा कि एक महान योद्धा थे, जो कि एक्सपायर हो गए, हमारे मेजर जनरल एक्सपायर हो गए, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। उन्होंने जब वो थे इस दुनिया में तो उन्होंने क्या प्रेरणा दी थी और क्या बताया था युवाओं को कि कैसे एक युवा भारतीय सेना में जा सकता है और वो क्यों जाना चाहिए उसे भारतीय सेना में, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो आइए उनकी एक क्लिप देख लेते हैं और उनको याद भी कर लेते हैं इसी बहाने। चलिए देखते हैं। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना कि एक सैनिक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और किस तरीके की विचारधारा रखनी चाहिए। यहाँ पे तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि एक लंगड़ा इंसान जो बैग टांगे हुआ था रेड कलर का, वो लंगड़ा लड़का भी आक्रोश जता रहा था और वो बसें तोड़ रहा था। बताइए, मतलब ऐसे लोग भी, उनके लिए कौन सी भाषा मैं इस्तेमाल करूं, मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लंगड़ा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्से में ये चीज़ें निकल रही हैं। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी कि मतलब आप योग्य भी नहीं और फिर भी आप तोड़ रहे हो, इसका मतलब कोई साजिश है। तो ऐसे लोगों के लिए योगी जी का जो बुलडोजर हंटर चल रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब आगे आपकी एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या ये देश या ये राष्ट्र या इस राष्ट्र के जितने भी स्टेट हैं क्या किसी के बाप की हैं? क्या ये स्टेट किसी के बाप का है? लोग इसे अपने अपने बाप का कहते हैं।
अब मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो देखिए, फिर आप कहेंगे कि क्या बात है, क्या पॉलिटिक्स है और क्या पॉलिटिशियन है हमारे देश के। तो आइए वीडियो देखिए। आप बहुत बड़ा हितैषी हैं क्या? आप तो नकली भक्त हैं भाई। आप तो भाजपा का स्क्रिप्ट बोलते हैं। आप जो भाजपा स्क्रिप्ट देती है वही पढ़ते हैं आप। आज अल्पसंख्यक का ये दुर्दशा हो रहा है केवल आपके कारण हो रही है। आप उसकी विश्वास जीत कर ठेस पहुंचाते हैं भीतर से। बिहार में सरकार हमारी नहीं बनी, केवल आप जिम्मेवार हैं। आज अल्पसंख्यक को बिहार में किस कदर से उनकी बेइज्जती हो रही है। हर जगह उनको काटा जा रहा है, हर हिस्से से उनको दूर किया जा रहा है। आप जान रहे हैं वहाँ भाजपा की सरकार। ओबीसी को बोलना चाहता हूँ, ओबीसी साहब सुनिए, हैदराबाद और तेलंगाना आपका बाप का होगा कि नहीं होगा इस शंका है, लेकिन झारखंड राज्य मेरे बाप का है। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, ये बिहार के पॉलिटिशियन है इरफान साहब, इनकी भाषा है। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको अगली वीडियो दिखाता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको वो मुखौटा दिखाने जा रहा हूं, वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जो कि हमारे कहां पे घटित हुई, हमारे सांसद भवन में घटित हुई। जी हाँ दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में घटित हुई और सीधे तौर पे पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में ये बोला गया कि किस तरीके से पॉलिटिशियन क्या होते हैं, मौका परस्त होते हैं और वो अपने खुद के कल्याण के लिए किसी की भी पार्टी को छोड़ के कभी भी किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं और एक आम आदमी इनके लिए रोडों पे खून बहाता है, लड़ाई लड़ता है। लेकिन अब ये चीजें नहीं चलेगी। अब ये देश है जागेगा, ये लोकतांत्रिक देश है और सभी यहाँ के जनता जागरूक होंगे और ये देश लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा। पहले आप इसको सच्चाई को देख लीजिए दोस्तों, फिर आप लोग एक दूसरे से लड़ा करिए। ये सच्चाई देख लीजिए आप। जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? हाँ तो ठीक है। नहीं हाँ हाँ तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही। जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है, मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की, मोदी साहब ने कोशिश की, हमने भी कोशिश की, को न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी और बाद में 5 साल चलती रहेगी। मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। तो दोस्तों आपने सुन लिया ना, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन हमारे देश में है और ऐसे ऐसे राजनेता हमारे देश में है। अब निर्णय हमें और आपको करना है कि आपको किसके पीछे जाना है, किसको वोट देना है। खैर अब दोस्तों मैं आपको एक अगली वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें योगी जी ने उन लोगों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है जो लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे थे, जो अग्निवीरों को अग्निवीर बनने से रोक रहे थे, जो उनके मन में बहम डाल रहे थे। ये सारी चीजें योगी जी ने क्लियर की हैं अपने भाषण से। तो आइए उनकी बातें सुनते हैं और गौर से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद
तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा, और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा, तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह।